अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्वीट डॉल्स। अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन सब से माजरत सॉरी करना चाहूँगी जिनकी रिक्वेस्ट मैं अभी तक पूरी नहीं कर सकी। बस कुछ थोड़ा बिजी होने की वजह से रिक्वेस्ट थोड़ा लेट होती जा रही है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द सबकी रिक्वेस्ट पूरी होने वाली है, क्योंकि आगे आ रहा है रमज़ानुल मुबारक और उसके बाद ईद। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि ईद से पहले पहले सबकी रिक्वेस्ट पूरी हो जाएं। अच्छा जी, यहाँ पर वीडियो स्टार्ट हम करते हैं तो आपने मेरी बातें सुनने के साथ साथ सारी चीज़ें भी देख ली होंगी। यहाँ पर मैंने मोती दिखाए थे और पेपर पेस्ट पर मतलब के चेपी पर गोल कट वर्क मैंने कट कर लिए थे, वो तो आपको इजीली आते होंगे, वो कट करके रख लेने हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है समर सीजन का लॉन फैब्रिक, सिंपल सादा एक ही कलर का ये फैब्रिक है, आप चाहे प्रिंटेड भी ले सकती हैं। तो यहाँ पर देखें ये जो फैब्रिक है ये डबल फोल्ड फैब्रिक है और इसकी जो चौड़ाई है ये देखें जी 23 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी लेंथ जो है वो 15 इंच है। यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि 5 से 6 माह की बच्ची का ये फ्रॉक डिज़ाइन तैयार होगा। बिल्कुल न्यू फ्रॉक डिज़ाइन है, ये छोटी सी क्यूट सी बच्ची का फ्रॉक डिज़ाइन है। आप चाहें तो बड़ी बच्ची का भी तैयार कर सकती हैं, सेम यही वाला डिज़ाइन। ईद के लिए आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर देखें मैंने जितना हम पेटी का मार्क लगाते हैं ना, तो यहाँ पर मैं 7 इंच पर मैंने मार्क लगाया और इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड किया और यहाँ पर अच्छे से हम प्रेस कर लेंगे ताकि एक अच्छी सी तह बैठ जाए। तो आपकी जितनी भी एज की बच्ची है ना, तो उसके टॉप पार्ट के मुताबिक जितना आप पेटी रखते हैं ना टॉप पार्ट की, उतना आपने यहाँ पर निशान लगा लेना है। इस तरीके से तह लगा लें आयरन की मदद से। अब यहाँ पर देखें मैंने एक फैब्रिक लिया है, बैक वाला पार्ट मैंने अलग कर दिया है। अब यहाँ पर सेंटर में ये देखें जी, सेंटर में आपने सीधी सिलाई लगानी है दोनों हिस्सों पर, फ्रंट और बैक साइड पर सेम एक जैसी आपने सिलाइयाँ लगानी है, जिस तरीके से यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली जो सिलाई है वो मैंने सेंटर से स्टार्ट की है। तो इस तरीके से फैब्रिक को हमने पकड़ा और यहाँ पर मशीन का एक पैर का मार्जिन छोड़कर आपने सिलाई लगानी है सीधी, और जहाँ तक आपने जो आयरन की मदद से तह का निशान बिठाया था ना, वहीं तक आपने सिलाई लेकर तो सिलाई को मोड़कर पक्का कर लेना है। और इस तरीके से ये देखें एक पिनटेक्स बन जाएगी। एक जो प्लेट हम डालते हैं ना, जैसे प्लेटें हम डालकर डिजाइनिंग करते हैं, तो इस तरीके से आपने प्लेट डालनी है सीधी उसी निशान तक। ये देखें जी, कुछ इस तरीके से इसकी लुक आ जाएगी। अब इसी तरीके से आपने दोनों तरफ प्लेट्स डालनी है इसी तरीके से सेम। ये देखें तकरीबन आधे इंच का मार्जिन छोड़कर उसी प्लेट के साथ, ये देखें जी आधे इंच का मार्जिन छोड़कर फिर से दूसरी प्लेट आपने इसी तरीके से डालनी है और सारी प्लेट्स आपने दोनों तरफ डाल लेनी है। अब यहाँ पर मैं एक तरफ आपको प्लेट्स डालकर दिखाऊंगी। ये देखें जी मैंने एक साइड में प्लेट्स डाल दी हैं। ये देखें इस तरीके से कुछ इसकी लुक आ जाएगी। सेम इसी तरीके से आपने दूसरी साइड में प्लेट्स डालनी है और ये देखें जी एक साइड में प्लेट्स डालकर आपने फिर मार्जिन करना है। ये देखें 7 इंच का फासला रह गया है। तो यहाँ पर देखें मैंने फ्रंट और बैक साइड में प्लेट्स डाल दी हैं। ये देखें जी, और इसको अच्छे से प्रेस भी कर लिया है। बहुत अच्छे से प्रेस करना है ताकि अच्छी सी नीटनेस आ जाए इन प्लेट्स में। ये उल्टी साइड है इसकी और ये फ्रंट साइड है। अब यहाँ पर आपने ये प्लेट्स डालने के बाद आपने मेजरमेंट करना है इसकी चौड़ाई, कि आपकी बेबी की फिटिंग के मुताबिक इसकी चौड़ाई बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। तो चौड़ाई मेजरमेंट करने के बाद अब ये देखिए मैंने फ्रंट वाला पार्ट पकड़ लिया है, इसको मैंने इस तरीके से अच्छे से बिछा लिया और यहाँ पर आपने जहाँ तक आपने सिलाइयाँ लगाई थी छोड़ी थी वहीं पर सीधा निशान मैंने लगा दिया। सीधा निशान लगाने के बाद दूसरा निशान, ये देखें 1 इंच का मार्जिन छोड़कर दूसरा निशान लगाना है आपने। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिजाइनिंग हमने करनी है, तो उसके लिए आपने सेम इसी तरीके से सीधे निशान लगा देने हैं। इसी तरीके से 1-1 इंच का फासला छोड़कर आपने ऊपर तक निशान लगा देने हैं। ये डिजाइनिंग जो होगी वो सिर्फ फ्रंट वाली साइड में होगी, बैक साइड में हमने यही वाली डिजाइनिंग नहीं करनी। आपकी मर्जी, आप चाहें तो कर सकती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा डिजाइनिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि छोटी सी बच्ची का ये बेबी फ्रॉक है। तो यहाँ पर ये देखें मैंने निशान लगा दिए हैं सीधे। अब आपने क्या करना है, इसी निशानों के ऊपर आपने सिलाई लगानी है और किस तरीके से सिलाई लगानी है यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी। आपने गौर से देखना है और मेरी बातों से समझना भी है। अब जितना ये देखें जितनी प्लेट्स है ना, वहाँ तक आपने सिर्फ ये सिलाई लगानी है। ये देखें मैंने सिलाई लगा दी है। अब दूसरी सिलाई आपने जो ऊपर वाला निशान है वहाँ पर आपने क्या करना है, जो प्लेट्स का रुख है ना वो दूसरी तरफ मोड़ लेना है। ये देखें इस तरीके से, जो पहली सिलाई थी उसमें प्लेट्स का रुख एक साइड में था, दूसरी सिलाई में प्लेट्स का रुख दूसरी तरफ हमने कर लेना है। तो इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे उसके ऊपर। अब इसी तरीके से तीसरी सिलाई भी हम इसी तरीके से लगा देंगे और कुछ इस तरीके से इसकी डिजाइनिंग बन जाएगी। ये देखें जी,
प्लेट्स का रुख आपने देख लिया होगा, पहली सिलाई में एक तरफ, दूसरी सिलाई में दूसरी तरफ, इसी तरीके से आपने सिलाइयाँ लगा देनी है और बैक वाला पार्ट आपने वैसे ही छोड़ देना है, वहाँ पर आपने ये डिज़ाइनिंग नहीं करनी। अब आपने फ्रंट और बैक साइड के पार्ट को पकड़ना है, इस तरीके से डबल फोल्ड करके अच्छे से रख लेना है ताकि हम नेक का और कंधे का मेजरमेंट कर सकें। अब यहाँ पर तीरे का हम मार्क लगाएंगे। तो ये देखें जी 4.5 इंच पर मैंने तीरे का निशान लगाया। 5 से 6 माह की बच्ची का ये फ्रॉक है, उसके हिसाब से ये तीरा और कंधे का मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। 5 इंच पर आपने कंधे का निशान लगाकर इस तरीके से गोलाई की शेप दे देनी है। अब यहाँ पर नेक की चौड़ाई आपने 2 इंच रखनी है। ये देखें मैंने 2 इंच पर नेक की चौड़ाई रखी और तकरीबन 2.5 इंच नेक की डीप रखनी है। तो इस तरीके से गोलाई में निशान लगा दिया नेक का और तीरे को हल्का सा तिरछा निशान लगा दिया और बैक वाले नेक पर हमने 1 इंच का डीप रख के फिर निशान लगाना है। अब यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो 15 इंच है। टोटल जो लेंथ हमने तैयार करनी है ना फ्रॉक की वो 14 इंच, मतलब कि 14 इंच फ्रॉक की तैयार लेंथ हमें चाहिए। अब यहाँ पर हम सारे निशानों को फॉलो करते हुए कटिंग कर लेंगे। बहुत ही प्यारा और न्यू डिज़ाइन ये फ़्रॉक का है। आप अपनी बेबी का, किसी भी एज की बेबी हो तो आप ये फ़्रॉक डिज़ाइन तैयार कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि छोटी बेबीज़ का ही आपने तैयार करना है, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन तैयार होने वाला है। आप लाजमी ईद के लिए तैयार कीजिएगा, बहुत ही प्यारा, बहुत खूबसूरत लगेगा। ये पहना हुआ और सेम रेडीमेड स्टाइल में ये फ़्रॉक तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए नेक और कंधे की हमने कटिंग कर ली है। बैक वाले नेक पर हमने बटन टेक तैयार करनी है। तो ये देखें जो एक सिलाई है ना सेंटर वाली, जो सेंटर वाली प्लेट्स थी, उस सिलाई को मैं निकाल दूंगी ताकि हम अच्छे से और प्यारा सा जो बटन टेक है ना वो हम तैयार कर सकें नीटनेस के साथ। अब ये देखें प्लेट्स मैंने वहीं तक सिलाई निकाली है जहाँ तक मैंने बटन पट्टी तैयार करनी है। अब यहाँ पर हम जो कंधे से निकला पीस था उसको नीचे रख के आप बटन पट्टी तैयार कर सकती हैं और वैसे भी बारीक फोल्ड करके दोनों साइड में बटन पट्टी तैयार कर सकती हैं। अब यहाँ पर हम शोल्डर को स्टिच कर देंगे। शोल्डर स्टिच हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले हम अब यहाँ पर स्लीव्स तैयार करेंगे। तो स्लीव्स के लिए ये देखिए मैंने फैब्रिक लिया, डबल फोल्ड फैब्रिक है जिसकी चौड़ाई 13 इंच है और लेंथ इसकी 9 इंच है। हमने 7 इंच स्लीव्स तैयार रखने हैं। तो ये देखें इस तरीके से इसको फिर से फोल्ड किया और यहाँ से हम कंधे की कटाई कर लेंगे। जितनी फिटिंग रखनी है फ्रंट से उतनी फिटिंग रखकर सिलाई का मार्जिन छोड़कर बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दें। अब इन स्लीव्स को हम फ्रंट से बारीक डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। 7 इंच हमें तैयार स्लीव्स चाहिए। तो ये देखें जी बारीक डबल फोल्ड करके मैंने सिलाई लगा दी है। अब इन स्लीव्स को हम शर्ट के साथ, मतलब के फ्रॉक के साथ अटैच कर देंगे और जितनी चुनर सेंटर में आएंगी उतनी चुनर साफ डालकर तो स्लीव्स को अटैच कर दें। यहाँ पर मैंने किसी लेस का यूज़ नहीं किया, बगैर लेस के ये देखिए पिन टैक्स के साथ बहुत ही प्यारा फ्रॉक डिज़ाइन तैयार होगा। तो ये देखिए स्लीव्स मैंने स्टिच कर दिए हैं। अब यहाँ पर हमने एक रेप पट्टी लेनी है, डबल रेप पट्टी ली है। इसको हम नेक के इर्द गिर्द स्टिच करेंगे और फिर फोल्ड करके हम बारीक मगजी निकाल कर तो फिर से सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें जी कितना प्यारा गोल छोटा सा नेक तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो हमने डिज़ाइनिंग करनी है कट वर्क की, तो ये देखें जो गोल कट वर्क मैंने कट करके रखे हुए थे इसको हम ये देखें फ्रॉक के घेर के ऊपर पेस्ट कर लेंगे अच्छे से फ्रंट और बैक साइड में। अब यहाँ पर लाजमी आपके जहन में आया होगा कि इतनी छोटी सी बची है और इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग हम चाहें तो फ्रंट पर ही सिर्फ कट वर्क कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत ही खूबसूरत रेडीमेड स्टाइल में फ़्रॉक तैयार करना था, इसलिए मैंने सारी डिज़ाइनिंग दिल लगा कर की है। मैंने ये नहीं सोचा कि सिर्फ फ्रंट साइड में ही मैं कट वर्क तैयार करूँ, नहीं, मैंने बैक साइड में भी कट वर्क तैयार किया। और ये देखें आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट करने के बाद नीचे एक एक्स्ट्रा पट्टी रख कर तो हम कट वर्क के इर्द गिर्द सिलाइयाँ लगा देंगे। ये देखें जी इस तरीके से। तो सिलाई लगाने के बाद हम सेंटर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको हम कट कर देंगे। यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो हम कट लगा रहे हैं सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर रहे हैं, ये सिलाई के साथ कट को टच नहीं होना चाहिए। ये देखें जी इस तरीके से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के सेंटर से कटिंग कर दी है। अब इन कट वर्ड्स को हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से, बहुत ईजीली ये सीधा हो जाएगा। लॉन फैब्रिक है, नरम कपड़ा होता है ये, तो इजीली ये डिज़ाइनिंग तैयार हो जाती है। ये देखें जी अब इसको हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये देखें मैंने अच्छे से प्रेस करके उल्टी साइड से जो फैब्रिक था उसको डबल फोल्ड भी कर दिया है। अब यहाँ पर आप सेम धागे की सिलाई लगा दें, तरपाई करना चाहें तो तरपाई भी कर सकती हैं। तो फ्रंट बैक का जो डिज़ाइन था वो तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे।
तो यहाँ पर जो फिटिंग हमने रखनी है वो 10 इंच रखनी है। तो 10 इंच पर इस तरीके से मार्क लगाकर दोनों साइड में तो हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें जी, फिटिंग की सिलाई मैंने लगा दी है। अब एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। ये देखें जी, रात का टाइम हो चुका है। कितनी मेहनत के साथ मैंने ये पूरे दिन में ये फ्रॉक तैयार किया है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ताकि मैं वीडियो भी बना सकूं और ये न्यू डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर सकूं। तो यहाँ पर तो लाइक तो बनता है ना, और कमेंट्स में लाजमी मुझे बताना है कि आपको ये फ्रॉक डिज़ाइन कैसा लगा। अब यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब जो मोती मैंने आपको दिखाए थे वाइट कलर के, उन मोतीज़ को हमने कहाँ कहाँ लगाना है ये आपकी मर्जी है। कट वर्क के ऊपर मैं लगा दूंगी। ये देखें जी, मैंने मोती लगा दिए हैं। जो कट वर्क थे उसके कोने के ऊपर एक एक मोती मैंने लगा दिया सुई धागे की मदद से। बैक साइड में मोती नहीं लगाने हैं आपने, सिर्फ फ्रंट साइड पे मोती वाला काम करना है, क्योंकि छोटी बच्ची है तो मोती चुभ भी सकते हैं। और नेक के ऊपर देखें, मैंने जो सिलाई लगाई थी पहली सिलाई चुनर्स के साथ, वहां पर मैंने मोती लगाए हैं। अच्छा जी, अब आपने मुझे बताना है कि आपको आज की वीडियो का ये डिज़ाइन कैसा लगा है ना। ये बिल्कुल न्यू डिज़ाइन, आपने कहीं भी नहीं देखा होगा ये डिज़ाइन। इस फ्रॉक के साथ मैंने बहुत प्यारा क्यूट सा हेयर बैंड तैयार किया है, उसकी भी वीडियो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगी, वो भी ज़रूर आप देखिएगा। और यकीन करें, ये पूरा सेट फ्रॉक का बहुत ही प्यारा तैयार हुआ है। ईद सीजन के लिए मैंने ये फ्रॉक डिज़ाइन तैयार किया है। साथ इसकी पजामी है क्यूट सी, साथ इसके हेयर बैंड है, और माशाल्लाह से बच्ची के पहना हुआ पूरा सेट बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। इसके अलावा आपको और भी अगर न्यू डिज़ाइन चाहिए बेबी फ्रॉक से, तो मेरे चैनल का विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।